ग्रेचुटी, सैलरीज हेड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ग्रेचुटी। अब ये ग्रेचुटी अगर एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस रिसीव कर रहा है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, और अगर यही ग्रेचुटी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे मिल रही है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। आइए तो देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं ग्रेचुटी का टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड सैलरीज। ग्रेचुटी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, आइए तो इस डायग्राम में देखते हैं। पहले हम लोगों को इवेल्युएट करना है वेदर द ग्रेचुटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस और इट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। इफ इट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। और अगर रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो आपको अगेन एम्प्लॉयज को कैटेगराइज करना है। पहली कैटेगरी है एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। अगर एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आ रहा है तो ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड will be fully exempt under section 10(1). सेकंड कैटेगरी जो है एम्प्लॉइज का वो है अदर एम्प्लॉइज। अगेन उसमें दो बाइफर्केशन दिया हुआ है। कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, इफ yes then the least of the following would be exempt under section 10(2). Rupees 20 lakhs actual gratuity received, 15 days salary based on last drawn salary for every completed year of service or part in excess of 6 months. Number of days in a month to be taken as 26। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर हो रहा है तो हम लोगों को ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान देना पड़ेगा। वो कह रहा है 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट उसकी जो भी सैलरी होगी उसको हम लोगों को 15 डेज के सैलरी में कन्वर्ट करना है। 15 डेज के लिए वो हम लोगों को नीचे क्लियर कर रहा है कि नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26। तो हम लोग उस लास्ट मंथ के सैलरी को 15/26 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो ये भी पॉइंट क्लियर कर रहा है कि जो वो 15 डेज का सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर एम्प्लॉय ने कोई ईयर कंप्लीट नहीं किया है पर उसमें वो 6 मंथ्स से ज्यादा काम कर चुका है तो उसे भी हम लोग कंप्लीटेड फुल ईयर मानेंगे। नेक्स्ट है इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(3). रुपीज 20 lakhs एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड और हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है दोनों कैटेगरीज में। अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर नहीं हो रहा है तो हम लोगों को हाफ मंथ की सैलरी लेनी है। यहाँ पे उसने 15 डेज वर्ड यूज नहीं किया है, हाफ बोला है, तो डायरेक्टली हम लोग भी 1/2 ले लेंगे। हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी ड्रॉन। आपको लास्ट 10 मंथ्स के सैलरी को एवरेज करना पड़ेगा और उसका हाफ कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा विथ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से। और उसने यहाँ पे एवरी कंप्लीटेड ईयर वर्ड जो स्पेसिफिकली दिए हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी मंथ्स में आपको सर्विस दी गई होगी, जो भी ईयर उसने कंप्लीट नहीं किया होगा उसे इग्नोर किया जाएगा। सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स को ही हम लोग लेने वाले हैं, मंथ्स का राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। तो आइए इन प्रोविजंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। यहीं पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15th June आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 years 8 months of service and received gratuity of rupees 6 lakh. At the time of retirement, his salary was basic salary rupees 5,000 per month, dearness allowance rupees 3,000 per month और ब्रैकेट में उसने स्पेसिफाई किया है 60% of which is for retirement benefits. Commission 1% of turnover और ब्रैकेट में उसने स्पेसिफाई किया है turnover in the last 12 months was rupees 12 lakhs. Bonus rupees 12,000 per annum. Compute his taxable gratuity assuming A. He is a private sector employee and covered by Payment of Gratuity Act 1972. B. He is a private sector employee and not covered by Payment of Gratuity Act 1972. C. He is a government employee. क्वेश्चन में एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। मिस्टर रवि 15th June 2019 पे रिटायर हो रहा है और उसने 26 years and 8 months अपने सर्विस के कंप्लीट किए हैं। उसे रुपीज 6 लाख का ग्रेचुटी का अमाउंट दिया जा रहा है। उसके सैलरी का ब्रेकअप हम लोगों को दिया हुआ है 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें वो बता रहा है बेसिक सैलरी,
डियरनेस अलाउंस, कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर और बोनस का अमाउंट दिया हुआ है। हम लोगों को 3 सिनेरियो में वो ग्रेच्युटी का टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ए, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। बी, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। सी, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आइए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। सिनेरियो ए उसने कंसीडर किया है, ही इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ₹6 लाख, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग: 1, ग्रेच्युटी रिसीव्ड ₹6 लाख, 2, स्टैट्यूटरी लिमिट ₹20 लाख, 3, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 days salary based on last drawn salary for each completed year of service or part thereof in excess of 6 months। इसी को इसने फॉर्मूला में एक्सप्रेस किया है 15/26, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर हो रही है तो हम लोगों को नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ 26 लेने हैं, प्रोविजन में स्पेसिफाई किया गया था। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, 15/26 इंटू 5,000 प्लस 3,000 इंटू 27। अब यहाँ पे 2 बातें ध्यान में देने जैसी हैं। एक तो सैलरी में वो बेसिक प्लस फुल डियरनेस अलाउंस ले रहा है। ये याद रखना है, जब एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर हो रहा है तो सैलरी का डेफिनेशन है बेसिक प्लस डीए। कमीशन काउंट नहीं होगा, बोनस काउंट नहीं होगा, और डीए भी जो लेना है 100% ही ले लेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जो पोर्शन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो इस सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक 5,000 और 100% डीए ₹3,000 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका फुल मंथ का सैलरी। इसको आप 15 डेज में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग इट 15/26 और उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 27 ईयर्स से। अब ये 27 ईयर्स कैसे आया, हम लोगों को क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ था कि उसका सर्विस पीरियड जो था वो 26 ईयर्स 8 मंथ्स था। तो यहाँ पे जो 8 मंथ्स है इट इज ग्रेटर देन 6 मंथ्स, तो उसे कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा। 26 ईयर्स प्लस 1 ईयर 27 ईयर्स, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,24,615। उससे हम लोग टोटल ग्रेच्युटी रिसीव्ड में से डिडक्ट करेंगे। सो अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड 6 लाख लेस 1,24,615 कम्स टू 4,75,385। ये उसका टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो जाएगा इफ मिस्टर रवि इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। सिनेरियो बी वो कंसीडर कर रहा है, ही इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। उसका सॉल्यूशन दिया है उसने, ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ₹6 लाख, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 1,01,400, और उसका डिटेलिंग उसने नोट में किया है। टैक्सेबल ग्रेच्युटी का अमाउंट हो जाएगा 4,98,600। अब उसने एग्जेम्प्ट अमाउंट 1,01,400 कैसे कैलकुलेट किया है उसका डिटेलिंग नोट में दिया हुआ है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 is a list of the following: 1, gratuity received ₹6 lakh, 2, statutory limit of ₹20 lakh। अब ये जो 2 अमाउंट्स हैं ये केस ए और केस बी दोनों में कॉमन है। जो थर्ड पॉइंट है वो ही दोनों केसेस में अलग अलग होगी। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। उसे उसने फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, हाफ इंटू 5,000 इंटू 10। हम लोग पहले बेसिक को 10 मंथ्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3,000 इंटू 60% इंटू 10। 3,000 का 60% क्यों ले रहा है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफाई किया गया था डियरनेस अलाउंस का 60% पार्ट ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काउंट होगा। प्लस हम लोगों को 12 लाख रुपीस का जो टर्नओवर था वो 12 मंथ्स के लिए दिया हुआ था, उसे पहले हम लोग 10 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 लाख इंटू 10/12 और उसका 1% कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपकी जो सैलरी आ जाएगी ये 10 मंथ्स की होगी। उसे अगेन हम लोगों को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी फॉर द 10 मंथ्स। यहाँ पे ध्यान देना है कि सैलरी का डेफिनेशन सेकंड सिनेरियो में अलग है। यहाँ पे हम लोग जो सैलरी ले रहे हैं वो है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये सैलरी का डेफिनेशन है इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, और उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 26 से। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोगों ने 8 मंथ्स को इग्नोर किया है, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस ही काउंट होंगे, तो इसीलिए उसने 26 से मल्टीप्लाई किया है। सो हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू 26, तो अमाउंट आ रहा है 1,01,400 जो उसने एग्जेम्प्ट किया था। नेक्स्ट है सिनेरियो सी, इफ मिस्टर रवि इज कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ₹6 लाख, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 होल अमाउंट ऑफ ₹6 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम लोगों ने प्रोविजंस में ही रीड किया था द एंटायर अमाउंट ऑफ
of gratuity received at the time of death or retirement will be exempt. So taxable gratuity will be nil. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से वैल्यू एडिशन और बेनिफिट हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू।